प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस या वीर रस। देखिए, विस्मय जो है ना, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस। किस में प्रयोग होता है? तो ये श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्रिया का जो मूल रूप है ना, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता चलेगा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिख, जैसे कि मान लीजिए लिख, पढ़, लिख पढ़, जा, खा, गा और रो आदि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अविकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। अविकारी शब्द होता है। देखिए, अव्यय जो है ना, ये अविकारी शब्द होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है। ब्राज़ील, डच, चीनी, फ्रांसीसी। इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर हो जाएगा, अविकारी शब्द होता है अव्यय। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है?
तो तंबाकू जो है ना डच भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 6 या 8? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेश, विदेशज, देशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में देशज शब्द है। निम्नांकित में देशज शब्द कौन सा होगा? अनार, दोना, भौरा, गिरगिट। गिरगिट जो है ना ये देशज शब्द हो जाएगा। देश शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित किए गए हों, वो देशज शब्द करें। जैसे कि थैला, लोटा, टांग, पगड़ी। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोटा किस भाषा का शब्द है? तो लोटा जो है ना ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। किस वाक्य में अशुद्धि है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, ये आपका अशुद्धि वाक्य वाला शब्द जो है ये हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर एक ने जूते पहन रखी हैं, इस वाक्य में है वर्तनी संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। हर एक ने जूते पहन रखी हैं इस वाक्य में है, तो मेरे प्यारे साथियों इस वाक्य में हो जाएगा वचन संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैं आपको अक्सर बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मान लीजिए अगर हमारे फिलहाल तो हमारे चैनल पर अब 200 भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पर, और 200 में ये मान के चलिए कि 50 भी लाइक आप लोगों के नहीं आ रहे हैं। 50 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 20 भी लाइक नहीं आ रहे हैं 200 व्यूज़ पर, तो कितने शर्म की बात है ये कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। देखिए गाइस, अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो मैंने अच्छा बनाया है। कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कल जो मैंने वीडियो बनाया था हिंदी का उसमें सिर्फ 200 व्यू आए हैं। 200 भी नहीं अभी तक पहुँचे हैं उसमें, अभी तक धीरे धीरे 200 पहुँचने वाले हैं। इतना ख़राब रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, इतना ख़राब रिस्पॉन्स आ रहा है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ख़राब पढ़ाता हूँ। कमेंट्स बच्चों के आते हैं, कमेंट तो अच्छे आते हैं, अब क्या रीज़न है वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। कौन करता है? स्वयं अपने के लिए, यानी कि जैसे कि आप खुद, निज, स्वत, स्वयं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हें क्या चाहिए निम्नलिखित में सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, अब आपको तो पता नहीं है कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए, उसने मांगा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए? तो प्रश्नवाचक, उस पर प्रश्नवाचक लगा कि वो क्या मांग रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित में से क्या है? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11 या 14 है?
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल होती है 11। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती हैं, और हिंदी में वर्णों और स्वर और व्यंजन की कुल संख्या, यानी वर्ण और स्वर, सॉरी व्यंजन और स्वर वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण। क्या होगा? परिधन आवरण। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? या से यज्ञ। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जहां पर या से यज्ञ होता है वहां पर कौन संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते हैं आप लोग। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला शब्द आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? यहां पर अव्ययभाव समास की आपको पहचान करनी है। तो समय के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समय के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर, मित्रता। तो मित्रता जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो बचपन में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि खर माने गधा होता है, शायद आपको याद हो, हमें तो खैर याद है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो गधा के पर्यायवाची शब्द खच्चर भी होता है, गद्दार भी होता है, दुर्बल भी होता है, बेवकूफ़ भी होता है, बुद्धू भी होता है, अनाधिकारी भी होता है, अज्ञानी भी होता है, पगला होता है और पागलू भी होता है। तो ये सभी शब्द गधा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनिल पर्यायवाची है पवन का, चक्रवात का, पावस का, अनल का। तो अनिल पर्यायवाची शब्द किसका है? तो अनिल जो है ना, ये पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? पवन का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु, समीर, हवा, अनिल। ठीक है, तो पवन जो है ये अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? चरित्र, स्वभाव, भाग या कर्म। नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? नियति यानी कि भाग्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोषक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थक यानी कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। शोषक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो शोषक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है पोषक। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? अदृश्य, स्थूल, द्रष्टव्य, निश्चित। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द होता है स्थूल। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 79 दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूछ क्या रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम, इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभूतपूर्व। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल।
भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी को स्वीकार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिएगा एक बार आप लोग, तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11 या 14 है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या टोटल होती है 11। कौन कौन सी होती है? जैसे कि छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, छोटी ई हुआ, बड़ी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ, ए हुआ, ऐसे एनक हुआ, ओ हुआ, और से औरत हुआ। बचपन तो ओ को उसे ओखली पढ़ते थे और इसको औ से औरत पढ़ते थे। ठीक है, औ हो गया। और इसमें एक शब्द और आ जाता है री। री इसको जो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे के पूरे 11 जो है स्वरों की संख्या होती है। तो ये स्वर होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिधन आवरण। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो मान लीजिएगा छोटी ई, इसको मान लीजिएगा बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? या से यज्ञ बन गया। तो नियम के अनुसार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या से यज्ञ जब आता तो कौन सी संधि होती है वहाँ पर? यण स्वर संधि होती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको कराए थे अभी जस्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको कराए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके थे, यानी हमको आना है सीधे 76 पर। ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको छोड़ते हैं। 76 पर सीधे आते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 79 दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। इतना टाइम भी बर्बाद मैंने कर दिया, दोबारा मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव, सुगध। मैंने नंबरिंग नहीं देखी, मैं सीधे क्वेश्चंस पर आ गया। मेरा ध्यान जो है नंबरिंग पर नहीं गया कि 65, 67, 68 वो मैंने देखा नहीं, और मैं आपको क्वेश्चन बराबर करा रहा हूँ पिछले वाले। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सुग्रीव, यानी जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहते हैं। जो आँखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अद्रष्टव्य या परोक्ष। जो आँखों के सामने उसको क्या कहते हैं? जो आँखों के सामने हो उसको कहते हैं परोक्ष, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 81 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देश को हानि जय चंदों से होती है, तो इसमें कौन सा वाचक हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है? गागर में सागर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गागर में सागर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर संक्षेप में गहरी बात करना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोकतृति का अर्थ क्या होगा, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। वी है संज्ञा सर्वनाम, सी है विशेषण क्रिया विशेषण, डी है क्रिया विशेषण। विकारी शब्द होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतृति नहीं है? अकल बढ़िया भैंस, बी है अंधा क्या चाहे दो आंख, सी है एक अनार सौ बीमार, डी है सिर ओखली में देना। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा सिर ओखली में देना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनमें आपको संस्कृत भाषा शब्द की पहचान करनी, क्योंकि वही तत्सम शब्द हो जाएगा। तो घोटक जो है ना, घोटक, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? यानी कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। वर्ण किसे कहते हैं? ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख आदि। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक या घातक। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। यही समानार्थी शब्द चुनिए। मिलिंद का समानार्थी शब्द क्या होता है? भुजंग, कगार, भ्रमर। मिलिंद, तो मिलिंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिखी का समानार्थी शब्द क्या होता है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या बैल। मयूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढेबरी, पोखर, ढोर या पुष्कर। ऑप्शन नंबर डी जो है पुष्कर जो है ना, ये देशज शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आचरण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शुम, हुताशन, अशी, आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है हुताशन, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, ज्वलन, सूची, ज्वाला और आग। ये आपको ध्यान में रखना है। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उन्नत, प्रचंड, नारियल, पूर्णांक। तो तुंग का पर्यायवाची शब्द होता है उन्नत। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह खालिस्तान क्या है? संस्तुत्य, स्तुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है प्रशंसनीय है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी।
तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्तधनहार से योग से कौन सा शब्द बनता है? उद्धार। अच्छा, उद्धार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न संख्या 100। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बारी आती है वीडियो को लाइक करने की। शुरू से लास्ट तक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको एक एक प्रश्न को समझाने की पूरी कोशिश की है। मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रिस्पांस है हमारे वीडियोस पर बहुत ही कम लाइक देखने को मिल रहा है, व्यूज़ भी नहीं ज़्यादा कुछ खास आ रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है हमें चाहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन लाइक की जो संख्या है वो बहुत ही कम आ रही है। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।